हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमावश्यत। अनुवाद इस प्रकार है, योग्य के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबका संपन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पे भगवान देवताओं के यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये देवता कौन है? जैसे हम लोग देखते सुनते बहुत सारे 33 कोटि 36 कोटि अलग अलग जो रीजन है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा जाता है। कोई बोलता है 33 कोटि देवी देवता है, कोई बोलता है 36 कोटि है, तो ऐसे कहा जाता है। तो है भी उतना बहुत सारा, इसका कैलकुलेट ये असीम है और जो चीज़ असीम है उसको आप माप नहीं सकते। इसीलिए कई जगह 33 है तो कई जगह 36 है, तो वो अलग डिपार्टमेंट अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे भगवान बोले देवताओं की यज्ञ करो। उनके यज्ञ करने से क्या होगा? जो मनुष्य और देवताओं के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो देवतागण है उनको भगवान ने, सारे देवताओं को भगवान ने एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है। जैसे वर्षा के लिए अलग देवता है, पानी के लिए अलग देवता है, वायु के लिए अलग देवता है, सब हम लोग जानते ही है ना। जैसे वरुण है पानी का, और पवन है, पवन देवता है। तो ऐसे अलग अलग अ, जो डिपार्टमेंट है, ऐसे ये सब एक्चुअली बेसिकली मंत्रिमंडल है। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में भी जब प्रधानमंत्री होता है उसके नीचे बहुत सारे मंत्रिमंडल होता है। किसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, किसी का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो किसी का रोड जो ट्रांसपोर्टेशन, किसी का डिपार्टमेंट, किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसे देवताओं में भी है ना। जो ये भौतिक ब्रह्मांड इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट चला रहा है ना, सरस्वती माता को शिक्षा का डिपार्टमेंट दिया गया है ना, गणेश जी को बुद्धि का, सिद्धि का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट मिला है। तो तो ये हमको जो भी सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है, परंतु आता कहाँ से? भगवान से। जैसे मान लीजिए कोई देश का, जैसे हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे भारत में ना प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती है। हमको कैसे मिलता है? जैसे हमारे गांव का सरपंच होता है या जो और भी जो डिपार्टमेंट लोग होते हैं उनके तरफ से हमको मिलता है। वो हम हमारे घर में आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर हमको घर या जो भी हमें देते हैं। परंतु उसके पीछे कौन है? पीछे प्रधानमंत्री स्वयं है, क्योंकि वो सैंक्शन करते हैं। उसके बाद ये लोग जो है वो जो एक प्रकार का जो स्कीम है, जो 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 योजना है उसको लागू करते हैं। अगर हम ये सोच के बैठेंगे सारा चीज़ हमको हमें ग्राम ग्राम पंचायत की तरफ से मिल रहा है ना, तो ये हमारा गलतफहमी होगा। हाँ, उनके माध्यम से होता हुआ आ रहा है, लेकिन आ कहाँ से आ रहा है? वो प्रधानमंत्री के कोष से आ रहा है, यानी प्रधानमंत्री का जो भी है ना स्कीम है उसी के माध्यम से आ रहा है। इसी प्रकार जितने भी हमें यहाँ पे हवा, पानी, वर्षा या जो भी है, जो भी कुछ उपलब्ध हो रहा है, सब कुछ भगवान के तरफ से आ रहा है। ये भगवान की संपत्ति है, लेकिन हमें मिल कैसे रहा है? देवताओं के माध्यम से। देवता जो एक प्रकार के है ना, ये सारे जो डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, तो भगवान हेड है। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ जो देवताओं के माध्यम से भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, यानी जो भोक्ता है वो परम भोक्ता भगवान है। जो ना यज्ञ हम करते हैं, जो यज्ञ तप हम सब कुछ करते हैं, वो भगवान को ही जाता है। इसीलिए देखेंगे चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई भी पूजा हो, लास्ट में विष्णु को मतलब समर्पित किया जाता है यज्ञ को। यानी जो भी हमने अभी तक यज्ञ किया है वो सारा कुछ जो समर्पित होता है किसको? विष्णु को। और विष्णु का ने स्वयं भगवान। तो भगवान जो लास्ट में आखिर अल्टीमेट कॉज है एवरीथिंग, जो हमारे जितने भी हम चीज़ें देखते हैं ना, सब कुछ जो अल्टीमेट कॉज है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें भगवान का यज्ञ करना चाहिए। जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ के बारे में बताया गया है ना, अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे कलयुग में क्या है? हमारे कलयुग में डायरेक्ट है ना नाम यज्ञ, भगवान का नाम लेके यज्ञ किया जाता है। लेकिन बाकी युगों में अलग अलग, जैसे सत्य युग में जो था ध्यान था, भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते थे लोग। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवा करते थे। परंतु कलयुग में तीनों ही प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास उतना समय है, ना हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना हाई है कि हम लोग ध्यान कर पाए, और ना ही हमारे पास इतना शुद्ध ब्राह्मण है और शुद्ध हमें जो वनस्पति या जो भी इंग्रेडिएंट्स लगता है यज्ञ के लिए वो सारा सामान है कि हम लोग अच्छे से यज्ञ कर पाएंगे। और ना ही हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतना शुद्ध है कि हम लोग जो है द्वापर युग की तरह अर्च विग्रह सेवा कर पाएंगे। तो हम ये तीनों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे लिए क्या सबसे जो बेस्ट है वो है संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ। यानी वो आप बिना किसी नियम कानून का इसको कर सकते हैं। अगर आप जो भगवान का नाम यज्ञ करेंगे, भगवान का महामंत्र का जो चैंटिंग है, जो जप है, उसको करेंगे, तो आपके तीनों जो यज्ञ करके यानी तीनों प्रकार से जो भी आपको फ़ायदा मिलता है, सारा जो फ़ायदा है उसके कई गुना बढ़ के इसमें मिलेगा। ऐसा समझिए कि पहले ऐसा सिस्टम था जहाँ पे आप जो एक प्रकार के गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को हम लोग इनकम टैक्स देते हैं,
है ना। तो पहले कैसे होता था, कैश होता था, है ना। जो ऑफिस, छोटे छोटे ऑफिस में जाके लोग पे करते थे, है ना। तो फिर वो लोग जो डिपार्टमेंटल जो लोग होते वो लोग लेके फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करते थे। तो एक प्रकार का वो था, मतलब सिस्टम था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ऑनलाइन हो गया। अब डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के अकाउंट में अब वो टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये जो सारा सामान हमको मिल रहा है, जो प्रकृति की तरफ से जितना हमें ऑक्सीजन या जो भी पानी, है ना, हवा, जो भी कुछ मिल रहा है, मिट्टी, ये सब कुछ मिल रहा है, ये सारा कुछ, यानी सूर्य के जो रोशनी रोशनी मिल रहा है, चंद्रमा का जो रोशनी मिल रहा है, ये सब कुछ जो मिल रहा है, इसका टैक्स हमको देना पड़ता है। वो क्या है, वो यज्ञ है। यज्ञ करेंगे तो सारा जो है टैक्स एक प्रकार का हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ भी सामान, सड़क यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल यूज़ करते हैं, तो हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं ना, बिल देते हैं, उसका टैक्स पे करते हैं। इसी प्रकार ये सारा कुछ जो भी हमको प्रकृति की तरफ से मिल रहा है, इसका जो टैक्स हमको पे करना पड़ता है। कैसे, वो यज्ञ के माध्यम से, है ना। तो वही सिस्टम है, क्योंकि आजकल तो यज्ञ करने के लिए हमारे पास उतना सामान नहीं है, ना हमारे पास उतना प्रैक्टिकल है। इसीलिए आजकल जो सिस्टम हो गया वो ऑनलाइन सिस्टम, यानी डायरेक्ट भगवान के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। वो किस माध्यम से, वो है भगवान के महामंत्र नाम का जो चैंटिंग करेंगे तो आपको डायरेक्ट भगवान के अकाउंट में आप अपना टैक्स जमा कर दिए। इसलिए इस कलयुग के लिए जो नाम यज्ञ है वो सबसे बड़ा है। यानी अगर इसमें लिखा है कि यज्ञ करिए तो इसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम अभी यज्ञ करना पड़ेगा सबको, नहीं। यज्ञ अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है अच्छे तरीके से करिए। परंतु नहीं भी हो पा रहा है तो नाम यज्ञ करिए, है ना। भगवान का हरिनाम का संकीर्तन का यज्ञ करिए। जैसे हम लोग जस्ट करके आए हैं, हम लोग गाँव में गए थे, मार्केट में गए थे नगर संकीर्तन करने के लिए। तो महाप्रभु यही बोल के गए आके, क्योंकि उन्होंने देखा कि कलयुग में जो लोग हैं इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको अच्छा का रास्ता तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए स्वयं यहाँ पे अवतर होके, ये जो बंगाल में है, हम फिलहाल बंगाल में है, तो बंगाल में आए थे वो, यहाँ से जहाँ पे भगवान आए थे, नवद्वीप मायापुर है, तो यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। तब वहाँ पे भगवान आए तो स्वयं आके बता के गए कि कलयुग में जो है आप लोग नाम संकीर्तन यज्ञ करिए, यही टैक्स पे करने का एकमात्र उपाय बचा है। इसलिए कहा गया, हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्नता। इस कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो हमें अगर भगवान का जो एक प्रकार का उनको ग्रैटिट्यूड फील, मतलब ग्रैटिट्यूड करना है उनके लिए, ग्रैटिट्यूड अगर हमको एक्सप्रेस करना है, तो एक ही उपाय वो है भगवान का नाम लेकर के, जिससे हमारा जो टैक्स है, हमें जितना कुछ मिल रहा है और सारा कुछ अगर हमको रीपे करें, रीपे वैसे हो नहीं सकता, परंतु प्रेम भाव से हम उनको थोड़ा सा उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता है हरिनाम जप के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।